नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, रोटी बेटी माटी की रक्षा हमारा संकल्प, झारखंड में लागू होगा एनआरसी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा की गोगो दीदी योजना के फॉर्म भरवाने के अभियान को बताया चुनाव आयोग के नियम का उल्लंघन, कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, आचार संहिता लागू होने से पहले राजनीतिक दलों को अपने अपने कार्यक्रम संचालित करने का है अधिकार। और रांची में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल मैचों में झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा और ओडिशा ने जीते अपने अपने मैच। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से 2 अक्टूबर को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया है, जो वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के विकास को लेकर मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से इस अभियान की खुद निगरानी करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर को झारखंड की भूमि से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में 15,000 से ज्यादा गांव और लगभग 1.5 करोड़ की आबादी को व्यक्तिगत सुविधाओं के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के संपूर्ण सैचुरेशन के लिए तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। मेरा सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह है कि इसको अपने अपने राज्य में आप स्वयं मॉनिटर करिए और इसको आगे बढ़ाएं। अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा है और इससे किसी का भला नहीं होने वाला। श्री शाह ने नक्सलवाद से जुड़े सभी युवाओं से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में आने की अपील की है। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहाँ पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पार्टी का विस्तृत घोषणा पत्र जल्द जारी होगा। रांची में पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही एनआरसी लागू किया जाएगा। रोटी मतलब रोजगार, माटी मतलब हमारी धरती पर घुसपैठियों का कब्जा ना हो और बेटी, ये तीनों बचाना ये हमारा संकल्प है और इसके लिए हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे। नागरिकता का रजिस्टर बनेगा जिसमें स्थानीय निवासी रजिस्टर होंगे और जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा। ये हमारा संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाने पर झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। झामुमो की ओर से आपत्ति जताए जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी उपायुक्तों को नियम तोड़ने वालों पर केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता चुनाव अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होती है। अधिसूचना जारी होने से पहले सभी राजनीतिक दल को अपने कार्यक्रम संचालित करने का अधिकार है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भाजपा के प्रति जनता के बढ़ते रुझान और समर्थन से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बौखला गए हैं। श्री मरांडी ने कहा कि पंच प्रण के तहत गोगो दीदी योजना द्वारा भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के बैंक खातों में सरकार बनने के तुरंत बाद 2100 रुपए प्रति माह भेजे जाएंगे। इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता सक्रिय रूप से फॉर्म भरवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे केस मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं और खुद फॉर्म भरवाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर शहर में चार्जिंग स्टेशन की कमी के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों का रुझान कम दिख रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मेट्रो कल्चर होने के बाद भी जमशेदपुर में इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर अधिक नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जमशेदपुर में चार्जिंग स्टेशन की कमी को बताया जा रहा है। साक्षी, बिष्टुपुर, जुस्को में कुछ पंप मालिकों ने अपने स्टेशनों पर चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं, जिसकी जानकारी शहर के लोगों को नहीं है। इस वजह से लोग इलेक्ट्रिक वाहन की ओर कम रुचि दिखा रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 8 माह में महज 1224 इलेक्ट्रिक वाहनों का ही निबंधन हो पाया है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। शारदीय नवरात्र के छठे दिन आज वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देवी दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि माता के कात्यायनी स्वरूप की आराधना से रोग, शोक और संताप का हरण होता है। इधर दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी रांची समेत राज्य भर में उत्साह का माहौल है। रांची के आधे से अधिक पंडाल खुल चुके हैं और कुछ कल खुलने वाले हैं। साहिबगंज जिले में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। वहीं पूजा कमेटी के सदस्यों को कई निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड पर दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 11 अक्टूबर तक राज्य के सभी हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। राजधानी रांची में चल रही 14वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल मैचों में झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा और ओडिशा ने अपने अपने मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मध्य प्रदेश ने उत्तर प्रदेश को 2-0 से, झारखंड ने महाराष्ट्र को 3-0 से, हरियाणा ने पंजाब को 3-1 से और ओडिशा ने छत्तीसगढ़ को 5-1 से हराया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने भाजपा की गोगो दीदी योजना पर राजनीतिक सरगर्मी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, चुनाव आयोग के निर्देशों का हो पालन, नियम तोड़े तो करें केस। जबकि बाबूलाल मरांडी के हवाले से लिखा है कि मैं खुद भरवाऊंगा फॉर्म, हम डरेंगे नहीं। हिंदुस्तान के शब्द हैं, गोगो दीदी फॉर्म भरवाने पर मचा सियासी घमासान। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गोगो दीदी पर घमासान, हेमंत ने फॉर्म भरने वालों पर प्राथमिकी के दिए निर्देश। दैनिक भास्कर और रांची एक्सप्रेस ने रांची में अपोलो अस्पताल के शिलान्यास की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजो के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, रोटी बेटी माटी की रक्षा हमारा संकल्प, झारखंड में लागू होगा एनआरसी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा की गोगो दीदी योजना के फॉर्म भरवाने के अभियान को बताया चुनाव आयोग के नियम का उल्लंघन, कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, आचार संहिता लागू होने से पहले राजनीतिक दलों को अपने अपने कार्यक्रम संचालित करने का है अधिकार। और रांची में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल मैचों में झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा और ओडिशा ने जीते अपने अपने मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।